ये पैसा लेके तो चला गया, तो हम कहाँ से क्या करेंगे? सारा चीज आपका लेके मेरा चला सोना गया। उना था सब बेच उच के तब हम इधर उधर कर रहे हैं, हम कहाँ से क्या करें? बताइए कैसे इनका जीवन चलेगा? इंसाफ अगर आपको नहीं मिला तब हम तब क्या के मर कीजिए? जाएंगे। जहर खाने से क्या हो जाएगा? तो सॉल्व मर हो जाइएगा जाएगा, तब तो और सबका टेंशन हाँ दूर हो पूरा जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, कानून को भी शांति मिल जाएगा, कानून भी आराम करेंगे। आप वो लोग तो आपको रखने के लिए तैयार ही नहीं है, पहचानने से इनकार कर दिया है, तो आपको लगता है कि वो मेरे रखेगा? हमारे सामने आएगा तब ना उसको हम बताएंगे कि हम कौन है उसका। गया है 3 साल तक कोई लड़का जो है लगातार इनके साथ संबंध बनाता है और फिर इसको छोड़ करके भाग जाता है और दूसरा शादी कर लेता है। यह 15-16 साल की बेटी है, जिस उम्र में बेटियों को, आपकी बेटियों को प्यार होना चाहिए था, आपने उस उम्र में प्यार क्यों किया? क्यों आपने प्यार किया बताइए? हम प्यार नहीं किए, हमको खुद पता नहीं चला कि प्यार क्या होता है। एक ही बार सबको बोले हैं कि एगो दवाई ले आएंगे, 5 बाल बच्चा 4 मिल के खा के सो जाएंगे। देखिए लेकिन अब पता चलता है कि हम नीतीश से बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो फिर क्यों छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया बताइए? तो, आज आपको पहचानने से इनकार कर यही दिया तो है। पता नहीं चल रहा है ना, जब घर आया है तो बोलता है चिन्हबे नहीं करते हैं। पहले पति पर भरोसा नहीं रहा तो दूसरा पति पे भरोसा किस बात को लेके? इसीलिए भरोसा रहा कि बहुत अच्छे थे ये, और इतना विश्वास दिया कि हमको उन पे पूरा विश्वास था। यानी कि ऐसा क्यों? वो साजिश रचा मेरे लिए। हम तो ये नहीं जानते थे कि वो साजिश कर रहा है, लेकिन वो साजिश किया है। वो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे इज्जत से, हमारा पैसा से, हमारा सम्मान से, 3 साल तक उसका जितना हो सका आपके साथ गलत संबंध बनाया। हमको तो आप 20,000 रुपया आपका घर वाला, जो कि पहले गजेड़ी नशेड़ी दारूबाज था, उसने भेजा कि तुम घर चले आओ हमारे साथ। अभी जो हमारे साथ महिला को देख रहे हैं, ये उहे गुड़िया देवी है जिनको कि कुछ दिन पहले आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देखे होंगे। फेसबुक पर लगभग 4.5 मिलियन, 45 लाख लोग, और यूट्यूब के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों ने देखा है। और सभी लोगों ने यही कमेंट किया था कि इस महिला को सबसे पहले आप लोग न्याय दिलाइए। देखिए इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5 बच्चे की माँ है, और इन्हीं का प्रेमी जो है फरार हो गया। प्रेमी कहिए या पति कहिए, क्योंकि 3 साल से रिलेशनशिप में थी, 3 साल से उनके साथ रह रही थी, और ऐसे में दोनों का शादी भी हो गया था। हालांकि वहाँ पर ये लोग जो है प्रेम विवाह किए थे। पहले पति को इन्होंने छोड़ दिया। किस कारण से छोड़ा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, और इस वीडियो में भी फिर से हम आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। गुड़िया जी, आप लोगों ने आपने पहले पति को किस कारण से छोड़ा था? वो नशेबाज था, हमको खुद छोड़ दिया, हमको खुद मार पीट के भगा दिया। खुद नशेबाज था, मार पीट के इनको भगा दिया। उसके बाद ये 5 बच्चों के साथ चले जाती है लुधियाना शहर में। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, सारा जानकारी उसमें दिया हुआ है, और आप लोगों के कहने पर ही हम इनके पास दोबारा फिर आए हैं, क्योंकि इनको एक न्याय का मार्ग दिखा सके, और आप लोग जो कहेंगे वही सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया था हमें। उसके बाद आप लुधियाना शहर चली गई, 5 बच्चे को साथ लेके गई थी? 4 बच्चा। तो 4 बच्चे के साथ गई थी। वहाँ पर आपने एक कंपनी में काम भी किया, डॉल्फिन कंपनी था, जहाँ पर कि आपके साथ एक क्या नाम था जो आपसे प्यार किया? नीतीश मंडल नाम का लड़का है, जो कि बिहार के अररिया जिला के कुर्सा कांटा का रहने वाला है। इनसे प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करता है, और दोनों का जो है मर्जी से, राजी से प्रेम आगे बढ़ता है, और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। नीतीश जो है इनको झांसा देके ये कहता है कि शादी हमसे कर लीजिए, हम आपके साथ आजीवन रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, और इन बच्चों का भरण पोषण भी जिंदगी भर करेंगे। इसी आस के साथ यह दुखियारी महिला जो है उस लड़के से शादी रचा लेती है। हालांकि उम्र में वह लड़का शायद छोटा था ना आपसे जी। फिर भी आपने बेसहारा होते हुए उनके दुखों को समझा, उनके बातों को समझा, अपने प्यार को समझिए कि उनके लिए आपने कुर्बान कर दिया और उनसे शादी रचा लिया। आपको इतना भरोसा कैसे हो गया प्यार पर? जब पहले पति पर भरोसा नहीं रहा तो दूसरा पति पे भरोसा किस बात को लेके? इसीलिए भरोसा रहा कि बहुत अच्छे थे ये,
और इतना विश्वास दिया कि हमको उन पे पूरा विश्वास था। यानी कि एक बार आपने हिम्मत खो दिया था पहले पति को छोड़ करके, क्योंकि वो भी नशेबाज निकले, दारूबाज निकले, उसको छोड़ दिया। दोबारा आपको ये लगा कि कोई ना कोई हमारा जीवन साथी आएगा जो हमारे जीवन को संवार देगा, लेकिन जीवन तो आपका संवरा नहीं, कहीं ना कहीं जो है एक नर्क के तरफ और आपको ढकेल दिया गया। जी देखिए ज़रा यहाँ पर दिखाइएगा, ये देखिए किस तरह से आंसू बहा करके रो रही है। इनके आंखों में जो आंसू है, कहीं ना कहीं इनका आबरू लूट लिया गया है। इनके साथ जो है बहुत अन्याय किया गया है। 3 साल तक कोई लड़का जो है लगातार इनके साथ संबंध बनाता है और फिर इसको छोड़ करके भाग जाता है और दूसरा शादी कर लेता है। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है बताइएगा आप। इनका चेहरा पहले देख लीजिए, इनको अभी पता भी नहीं होगा कि पापा शब्द क्या होता है और जो है माँ शब्द क्या होता है। कहीं ना कहीं ये अभी लाड़ प्यार के लिए, पिता के प्यार के लिए ललायित रहते होंगे। क्या नाम है इन दोनों बाबू का? साहिल कुमार और मनीष कुमार। इसका इनका मनीष है, अच्छा, ये मनीष है, ये साहिल है। तो दोनों बच्चा देखिए कितना मासूम है, इस बच्चे का क्या कसूर है। कम से कम सरकार से तो यही गुजारिश है कि अगर महिला थाना आप लोग बनाए हैं सर, तो सबसे पहले तो महिला को न्याय दिला दीजिए, तभी महिला थाना आपका चलेगा। नहीं तो किसी काम का नहीं है सर, बंद करवा दीजिए ना। क्यों नहीं बंद करवाइएगा? बंद करवाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। महिला थाना खोल करके फालतू में आप लोग उन लोगों को सैलरी दे रहे हैं। उससे अच्छा है इन जैसे महिलाओं को आप लोग सैलरी दीजिए, इन लोगों को कोई रोजगार दे दीजिए, काम दे दीजिए, भले ही मजदूरी टाइप का ही काम हो, लेकिन इन लोगों को काम दे दीजिए। कहीं ना कहीं इस तरह की महिलाएं जो है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में खोजेंगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, जिनको कि समझिए कि ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो जाल फरेब में फंसा कर आबरू लूट करके भाग जाते हैं। इन्होंने विश्वास किया था उस लड़के पर कि वो जीवन संवार देगा, लेकिन कहीं ना कहीं नर्क की दिशा में इनको ढकेल दिया गया, पूरा नर्क में डाल दिया है। मेरा पैसा वैसा लेके हम खुद काम करते थे, हम कमा के खुद खाते थे, वो हमारा सहारा था, यही बहुत था। लेकिन 3 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लड़का धोखा देगा? कभी नहीं लगा, वो कभी ऐसा लगा ही नहीं। और आपके ये 2 बच्चे हैं, इसके अलावा भी और आपके बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं। बड़ी बेटी है, 15-16 साल की बेटी है। जिस उम्र में बेटियों को, आपकी बेटियों को प्यार होना चाहिए था, आपने उस उम्र में प्यार क्यों किया? क्यों आपने प्यार किया बताइए? हम प्यार नहीं किए, हमको खुद पता नहीं चला कि प्यार क्या होता है, लेकिन अब पता चलता है कि हम नीतीश से बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो फिर क्यों छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया बताइए? तो आज आपको पहचानने से इनकार कर दिया तो पता नहीं चल रहा है ना, जब घर आया है तो बोलता है चिन्हबे नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? वो साजिश रचा मेरे लिए। हम तो ये नहीं जानते थे कि वो साजिश कर रहा है, लेकिन वो साजिश किया है, वो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे इज्जत से, हमारा पैसा से, हमारा सम्मान से, 3 साल तक उसका जितना हो सका आपके साथ गलत संबंध बनाया, आपके साथ गलत काम किया। उसके बाद मारता भी था। उसके बाद जब जी भर गया आपसे, तो फिर भाग करके घर चला आया और एक नई लड़की का जिंदगी उजाड़ने के लिए पहुंच गया। जी, अब उससे भी शादी किया है, उस लड़की से शादी किया है और आपने भी उसके ऊपर FIR किया है, तो अब तो उस लड़की का भी जीवन नरक हो जाएगा। उसका भी नरक हो ही गया है क्या? कहीं ऐसा नहीं होगा कि जब हमको 3 साल पर छोड़ दे, कहीं ओकरो 1 साल के बाद छोड़ के भाग जाएगा, उसको भी छोड़ के भाग जाएगा। जब हम उसको इतना अच्छा से माने, देवता भगवान माने, हमको भी इतना इज्जत दिया और हमको छोड़ के वो अभी शादी कर लिया है छिपा के। जब सही रहता तो शादी करके घर पे रहता ना, शादी करके घर पे नहीं, 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ भागल फिरता है। FIR भी अभी तक नहीं हुआ। मेरा FIR कोई मतलब एक्शन ही नहीं ले रहा, मतलब आवेदन ले लिया गया है, हाँ, FIR नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आप बता रही थी थोड़ा देर पहले कि पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, FIR ही नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि लुधियाना जाइए। बताइए सर कि एक दुखियारी औरत जिनका खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रहने सोने का ठिकाना नहीं है, कि कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जीवन चलेगा, और ये सोना था सब हम बेच लिए, मेरे पास अब कुछ नहीं है, पैसा सब बेच बाच के चल रहा है। अब फिर क्या कीजिएगा? अब हम
कानून के सहारा लेना चाहते हैं। आप लोग कानून तो आपका सहारा ही नहीं बन रहा तो है। यही लोग जब नहीं सहारा होगा तो हम एक ही बार सबको बोले हैं कि एगो दवाई ले आएंगे, 5 बाल बच्चा 4-5 मिल के खा के सो जाएंगे। देखिए जिंदगी जो इंसाफ है नहीं बहुत मिलेगा बड़ा तो है यही और करेंगे। आपको इंसाफ कहीं ना कहीं मिलेगा। कोई ना कोई ऐसे पुलिस वाले शख्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सर आप इस महिला को न्याय दिलाने का काम कीजिए। चुटकी में आपका काम सर हो जाएगा। अगर एक बार इस महिला के तरफ आप लोग देख शादी लीजिएगा। कर लिया है, हमको कोई मतलब नहीं, वो शादी कर लिया, हमको इससे कोई दिक्कत तो नहीं, आप लेकिन फिर हम क्या भी चाहते उसी हैं? के साथ रहेंगे। आप भी मेरा उसी भी के साथ हाँ, हम भी रहिएगा। उसी के साथ रहे। ये मेरा कैसे भी संभव होगा? अब जैसे हो आप वो लोग तो आपको रखने के लिए तैयार ही नहीं है, पहचानने से इनकार कर दिया है, तो आपको लगता है कि वो रखेगा? हमारे सामने आएगा तब ना उसको हम बताएंगे कि हम कौन है उसका। सामने नहीं नहीं आ रहा। सामने आप नहीं घर आ गए रहा थे, है। घर से भाग घर गया। से भाग के घर वाले पिछले वीडियो में देखे होंगे आप तो लोग, देखबे किए। बोले थे हाँ। कि यहाँ आया ही नहीं, आया और ही फिर नहीं। कहता है कि पिछले बार आया था, फिर कहता है कि 10 दिन तो आप पहले लोग यहीं के था। सामने ही में साफ है। तौर पे आप लोगों ने देखा होगा। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएगा बताइए। पिछले वीडियो में भी हमने हर चीज आप लोगों को ये बात दिखाने का आप लोग प्रयास किया था। पकड़िए कि उसकी मम्मी बोली थी ना यहाँ नहीं आया है, जब नहीं आया तो शादी कैसे किया। महिला थाना क्या बोला आप? महिला थाना बोलती है कि आप कुसा कट्टा जाइए, आपका थाना कुसा कट्टा है। जब कुसा कट्टा जाते हैं तो महिला थाना भेजता है। कुसा कट्टा में पैसा दे दिया है। नीतीश वहाँ जो घूस चोरा पे के काम शादी चल रहा किया है ना, चोरा के शादी किया, 70-80 हज़ार रुपया उसको मिला है। वो पैसा उसके गार्जियन सब जो है कुसा कट्टा थाना में दिया है। उस वहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वहाँ और पैसा दिया है। आप जो वहाँ पर 3 साल से कमा रही थी, खा रही थी, रह रही थी उसके साथ रिलेशनशिप में, तो फिर आप लोग जो पैसा कमाते थे, आप कमाती थी, जी, सब आपकी पैसा बेटी कमाती थी, सब पैसा हम जमा, हमारा पैसा आता था तो हम लोग को तो कंपनी में मिलता था, घर में जमा करते थे। तो सारा उसका पैसा जमा करके उसको दे देते थे कि घर चलाओ, उसी के और वो हाँ। घर भेज देता था अब यहाँ बिहार। वो घर भी चलाता था, बिहार भी भेजता था। तो फिर आप जो यहाँ पर हैं, तो आप कहाँ रहती हैं, कैसे, कहाँ सोती खाती हैं? हम अभी बच्चों को किराया, लेके कहाँ जाती हैं? अभी हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम किराया पे एगो रूम लिए हुए हैं, रूम तो लिए लेकिन खाने का कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। बताइए सर, इस महिला के साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। ये पैसा लेके तो चला गया, तो हम कहाँ से क्या करेंगे। सारा चीज आपका लेके मेरा चला सोना गया। उना था सब बेच उच के तब हम इधर उधर कर रहे हैं, हम कहाँ से क्या करें। बताइए कैसे इनका जीवन चलेगा, बताइए ना सर। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। कहीं ना कहीं उस लड़का ने इसके ज़िंदगी के साथ खेला है, 3 साल तक लगातार यूज किया। कोई ये ऐसा तो नहीं यूज एंड थ्रो वाला मैटर है, मतलब यूज कीजिए और फेंक दीजिए, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इनको सबसे पहले न्याय की बहुत ज़रूरत है। अगर बिहार के पुलिस वाले और मतलब ये हम सीधा साफ तौर पे कहना चाहते हैं, क्या इंडिया में कहीं का भी पुलिस स्टेशन हो, क्या वो हर जगह के लोगों के लिए कामदार नहीं है? क्या वह हर जगह के लोग वहाँ पर काम नहीं करेंगे? मान लीजिए अभी अगर मैं दिल्ली चला जाता हूँ और मेरे साथ कुछ हो जाता है और हम बिहार चले आते हैं, तो क्या बिहार का पुलिस हमारे लिए मर जाती है? ये मतलब भारत में होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और देश में रह रहे हैं, हमारा केस ही नहीं लिया जा रहा है। ये तो गलत कानून है सर। कम से कम इनको न्याय दिलाने का ज़रूर प्रयास कीजिए आप लोग। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से कहा था कि उनके पास दोबारा जाइए, वीडियो बनाइए और फिर हम लोगों को बताइए कि आप लोगों ने न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाया है। पिछले वीडियो में हमने इनसे बहुत सारा सवाल किया था, कड़वा सवाल किया था, लेकिन अब बात भूल गए, एक बात आप लोग से भूल गए, सबसे क्या भूल बताइए? गए। जब हम शुरू में जब हमसे शादी करके जब रह रहे थे साथ, तो मेरा घर वाला जो है पैसा भेजा 20,000 रुपया। आपका घर वाला जहाँ हाँ, छोड़े थे, जहाँ छोड़े थे वहाँ से हमको 20,000 रुपया भेजा कि चल आओ। हमको तो आप 20,000 रुपया आपका घर वाला, जो कि पहले गजेड़ी नशेड़ी हाँ, दारूबाज था, हाँ, उसने भेजा कि तुम घर चले आओ, हमारे साथ रहो, हमारे साथ लेकिन रहो। आपने उन पर विश्वास नहीं करके फिर इन पे विश्वास सुनिए, तो हमको पैसा भेजा कि घर चले आओ। अब पैसा भेज के भी गाली उली दिया, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोले चल जाएंगे। नीतीश मंडल बोला कि तुमको कहीं नहीं जाना है, जब तुम मेरे साथ है। कहाँ है उसका फोटो दिखाइए, लाइव ऑन कैमरा में दिखाइए फोटो। मेरा मोबाइल फोटो लेके दिखाइए। हमको वो हाथ, हम दूसरे के मोबाइल से, मेरे पास मोबाइल नहीं था, हम दूसरे के मोबाइल से जब फ़ोन करने गए कि मतलब टिकट उकट बनवा दीजिए, उधर से हम चल आएंगे, कोई बात नहीं। मेरा घर वाला भगा दिया था, बुला रहा है तो हम चल जाएंगे। जब हम जाने लगे तो ये बोला तुमको कहीं नहीं जाना है। जब मेरे साथ रह रही हो, नीतीश मंडल जिसके साथ आप रह रही थी शादी करके, तो ये बोला कि
कहीं नहीं जाना। ये बोला तुमको कहीं नहीं जाना, हम है तो तुमको चिंता काहे है। वो नहीं हमको जाने दिया। अब बैठ के वो पैसा खाया भी और घर भी भेजा, वो पैसा भी भेजा। बताइए पैसा भी बताइए, हम ऐसा उससे ऐसा नहीं लोग जाने हैं कि न जीते हैं न जीने देते हैं। कहीं ना कहीं जो है इनका पैसा भी ठग लिया, 3 साल का सारा कमाई लेकर के भाग गया। और उसके बाद सीधा समझिए कि इस महिला को ऐसे हाल में छोड़ा जहां से यह किसी रास्ते की तरफ नहीं जा सकती है, कहीं जा ही नहीं सकती है, किसी लायक ही नहीं है। आप दिखाइए कौन सा फ़ोटो है, ज़रा यहाँ पर फ्लैश जलाइए और यहाँ पर दिखाइए। फ्लैश में साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दूर से दिख रहा है। हम सीधा आप लोगों के स्क्रीन पर वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे, फ़ोटो दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें अभी शाम का समय है, अंधेरा है और फ्लैश जल रहा है, जिस कारण से आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा। अभी देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि 3 साल तक लगातार इनके साथ गलत संबंध बनाने के बाद छोड़ दिया जाता है, यानी कि इनको बहला फुसला के रखा गया कि तुम मेरे साथ रहो। अपने पति के पास भी नहीं जाने दिया गया कि वहाँ मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो, हम रखेंगे तुमको। लेकिन अब वो छोड़ करके भाग गया, फरार हो गया। इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया है और वह दूसरी शादी करके कि जितना फोटो अच्छा तो वो सब दूसरा शादी कर लिया है, ये कैसे आपको पता है? हमको मालूम है। जब हम उस दिन गए ना तो वहाँ के मतलब गांव समाज के लोग बोलता है, जब नहीं है तो कहाँ गया। और हमको पता चला कि वो शादी कर लिया। तो सीधा कहेंगे, शादी के सीधा तो यही कहेंगे आप लोग केस तो हुआ नहीं अभी जी तक। नहीं हुआ है। केस नहीं ले सकते हैं ना सर, तो थाना छोड़ करके भाग जाइए, जाइए यहाँ से, आपका काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इनको इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो आप थाना में रह के क्या कीजिएगा? घूस दे करके नौकरी ले लेते हैं और यहाँ पर सीधा कहते हैं कि इस थाना जाओ, उस थाना जाओ। क्या करेगी महिला? दौड़ते रहेगी। आप लोग दीजिएगा पैसा इनको। इंसाफ अगर आपको नहीं मिला तब तब क्या कीजिए? जहर खाने से क्या हो जाएगा? मर जाएगा तब तो और सबका टेंशन दूर हो पूरा जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। कानून को भी शांति मिल जाएगा, कानून भी आराम करेंगे। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इंसाफ नहीं मिल रहा है, इतना दिन से यह दौड़ रही है, कैसे कैसे यह अरेंज कर पा रही है पैसे का? प्रधानमंत्री से भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बोले अगर इंसानियत है तो हमको इंसाफ दिलावे। मेरे पास भी इज्जत है, हम 5 बच्चा है, लेकिन उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको इंसाफ दिले। मेरा भी इज्जत है, हमको भी मान सम्मान है। हम गलत रास्ता पे कभी नहीं जाते, लेकिन वो हमको गलत बनाया। इतने दिनों तक आपके साथ गलत किया, लगातार आपका एक तरह से शोषण किया, आपका इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। बताइए, और फिर भी कानून जो है सोई हुई है। पीटता भी था, लेकिन हम सोचते थे कुछ नहीं किसी को कुछ, उसके भाई तक को नहीं हम बताते थे, लेकिन उसका भाई जान जाता था कि इसको मारा है भैया, लेकिन हम नहीं बताते थे। काहे तो हम उसको अपना पति मानते थे, हमको बीवी बनाया तो पति था, हम उतना बात नहीं किया। कहीं ना कहीं जो है गलती तो आप में भी बहुत सारी है, क्योंकि सबसे बड़ा गलती तो उस लड़के में है कि 3 साल तक इनको यूज किया, भरोसा दे करके गलत झांसे में रखा। वो तो गलत बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अपराधी तो वही है, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए अभी हैं कि उनके झांसे में पड़ गई, झांसे में पड़ करके जो है इस तरह का 3 साल तक लगातार उनके साथ रह गई, फिर वो छोड़ करके भाग गया। अब बताइए, 4-5 बच्चे की माँ है, इनको सोचना चाहिए था कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, नहीं होगा। और अगर इतना होने के बाद भी आपका तो हाईलाइट हो गया है, हर तरफ लोग देख लिए हैं, हर तरफ लोग जान गए हैं, कहीं ना कहीं तो अब आप चारों तरफ से समझिए कि घिर चुकी हैं। जी अब तो सब जान गए हैं, तो सबसे यही विनती है कि हमको इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। हम भी लास्ट में यही कहेंगे कि इनको इंसाफ दिलाना जरूरी है। उसी के साथ हमको मान सम्मान मिलना चाहिए, उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के नाम से जिंदा रहेंगे, लेकिन हमको इंसाफ दिलाइए, हम उसी के साथ रहेंगे। इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए। बाकी कमेंट में आप लोग बताइए कि इनका जो है थाना केस नहीं ले रहा है, उस थाने के साथ क्या होना चाहिए, उस थानेदार के साथ क्या होना चाहिए जो कि केस लेने से साफ इनकार कर रहा है। यह बता रहा है कि आप जाइए लुधियाना। क्या करेगी? एक बार यहाँ से लुधियाना जाएगी, लुधियाना वाले बोलेंगे कि अररिया जाइए, फिर अररिया आएगी, फिर अररिया वाले बोलेंगे लुधियाना जाओ, यही चक्कर काटते रहेगी। कहाँ से पैसा देगी? ट्रेन का भाड़ा लगता है, 4-5 बच्चों को लेके कहाँ ढोते फिरेगी? क्या खाएगी? कहाँ सोएगी? इनका रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग यहाँ
पहुँचे हुए हैं, दूसरे के यहाँ 2-4 दिनों से आप हैं ना, जी दूसरे जी, के यहाँ, जी जी। तो कम से कम जो है ना सर रहम खाइए। अगर कुर्सी मिला है ना तो उस कुर्सी का जो है ना सर किसी गरीब के लिए भलाई का काम कर दीजिए, उस कुर्सी को ऐसा कर दीजिए कि आपका नाम हो जाए। बाकी कमेंट में आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए संस्कृति विहार।